जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है सम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे कि कारक के कुछ 50 MCQ प्रश्न और आपको बताना भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आपका दिया गया है कि कर्ता कारक में कौन सा प्रसर्ग है। तो कर्ता कारक में कौन सा प्रसर्ग होगा? तो कर्ता कारक में प्रसर्ग क्या होगा? देखिए यहाँ पर को, ने, के लिए या में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका कर्ता ने, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा है आपको दिख रहा होगा सभी। चलिए, तो संबंध कारक में कौन सा प्रसर्ग है? ठीक है, संबंध कारक में कौन सा प्रसर्ग है? तो मैंने आपको बताया था कि संबंध कारक में जो प्रसर्ग क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? से, के लिए, का या को। देखिए, संबंध कारक का जो प्रसर्ग है इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, का हो जाएगा। ठीक है, अगर का दिया होता या के या को, का, के, की, या फिर आपका ना, ने, नी दिया हो, या आपका रा, रे और री दिया हो। ठीक है, ये सब आते हैं आपके संबंध कारक के अंतर्गत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने कि कर्म कारक में कौन सा प्रसर्ग है। ठीक है, कर्म कारक में कौन सा प्रसर्ग है? तो कर्म कारक में आपका सही उत्तर क्या होगा? कर्म कारक में आपका हो जाएगा कर्ता ने कर्म को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी को सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करण कारक में कौन सा प्रसर्ग है? तो करण कारक में प्रसर्ग आपका सही उत्तर क्या होगा? में, की, पर या से। तो इसका सही उत्तर होगा आपका से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गलत लिखा गया है। में आपका ये में होगा, बिंदी लगेगा। अगर ये वाला में जो है आपका मुंह होगा। ठीक है, और इसका जो अर्थ है में यानी रे या ठारे। ठीक है, उसमें यानी ऊपर में, या ये में हम लगाते हैं कहाँ पर? जब हम अधिकार करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वाला गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक में कौन सा प्रसर्ग है? ठीक है, अधिकरण कारक में कौन सा प्रसर्ग है? से, पर, ने या के लिए। तो अधिकरण कारक में दो प्रसर्ग हैं। एक तो हो गया आपका पर, दूसरा हो गया में। ठीक है, तो में तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक में कौन सा प्रसर्ग है? तो जितने भी कारक हैं सभी कारकों में से हम आज इस वीडियो में प्रसर्ग के जो चिन्हेंगे। ठीक है, प्रसर्ग को छांटेंगे या प्रसर्ग को परखेंगे, और प्रसर्ग को परखने के बाद जो आपके वाक्य में आपको कारक बताना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके ही जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक में कौन सा प्रसर्ग है? संप्रदान कारक में का, की, ने या के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा के लिए। ठीक है, को, के लिए, संप्रदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक में कौन सा प्रसर्ग है? तो अपादान कारक में, अपादान कारक किसे कहते हैं? ठीक है, अपादान कारक किसे कहते हैं? तो अपादान कारक किसे कहेंगे कि जैसे आपको पता चले कि अलगाव के अर्थ में। ठीक है, अलगाव के अर्थ में, जैसे मैं बता दिया आपको कि वो गांव से पढ़ने आया है। ठीक है, वो गांव से पढ़ने आया है। तो वो गांव से पढ़ने आया का मतलब क्या है? वो गांव को छोड़ कर आया है, यानी अलगाव। ठीक है, गांव से अलग हो गया है, इसीलिए यहाँ पर होगा आपका अपादान कारक। तो ये आपको प्रसर्ग छोड़ना है। तो प्रसर्ग क्या होगा? देखिए, से, पर, के या ने। तो इसका सही उत्तर होगा से, यानी 7 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्हों को संज्ञा से क्या लिखा जाता है? ऊपर, हटाकर, नीचे या लगाकर। यहाँ पर आपको शून्यस्थान भरना है। ठीक है, कारक चिन्हों को संज्ञा से ऊपर लिखा जाता है, हटाकर लिखा जाता है, या नीचे लिखा जाता है, या लगाकर लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा
हटा कर लिखा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेड़ से पत्ता गिरा, जब भी आपको मैंने बताया था यहाँ पर अलगाव के अर्थ में कौन सा कारक होगा। ठीक है, तो वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से, यानी मान लीजिए आपका ये पेड़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, तो एक पत्ता गिर पड़ा यहाँ पर, अगर यहाँ था यहाँ गिर पड़ा, तो यहाँ जो व्यवधान था, ठीक है, डिस्टेंस था, तो यहाँ से गिर कर नीचे गिर पड़ा, तो जब वो गिर पड़ा वो वास्तविक चीज था इसलिए गिरा। ठीक है, जो हम देख सकते हैं, यानी यहाँ था यहाँ गिर पड़ा, तो यहाँ अलग हो गया। ठीक है, तो अलगाव के अर्थ में क्या होगा कि अलगाव के अर्थ में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 का, कि आपका अपादान कारक। ठीक है, अगर आपको अलगाव के अर्थ में हो, ठीक है, तुलना के अर्थ में हो, तो डर के अर्थ में हो, वहाँ पर भी आपका जो है अपादान कारक लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको राम सीता से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर तुलना की गई है कि राम जो है सीता से अधिक सुंदर, यानी सीता बहुत सुंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ राम सीता है, तो यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हे अगम चेतना डैश घाटी, सही प्रसर्ग चुनकर लिखिए। चनी कर लिखा गया है, यहाँ पर चुनकर होगा। ठीक है, चुनकर लिखिए। देखिए, के, का, की या को। हे अगम चेतना डैश घाटी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा की होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो घाटी है स्त्रीलिंग शब्द है, का घाटी नहीं होता की घाटी होता। ठीक है, इसीलिए घाटी घाटियां इसीलिए होता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, मनुष्य के लिए मरे। पर नहीं होगा, में भी नहीं होगा, से भी नहीं होगा। से तो अलगाव के अर्थ में लगता है, में जब हम अधिकरण करते हैं, अधिकार करते हैं, अधिकार साब्यस्त करते हैं, उस पर लगता है में, और पर भी नहीं होगा, बच गया जो बी, के लिए। इसका सही उत्तर होगा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाड़े डैश मरता हूँ, ठीक है, जाड़े कब पड़ता है, जाड़े जो सर्दियों पर पड़ता है। ठीक है, तो जब हम कांपने लगते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जाड़े में, जाड़े ने, जाड़े का या जाड़े से। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, जाड़े से मरता हूँ, यानी जाड़े के कारण। इसका जो अर्थ है से का, आपने सोचा होगा कि सर ने तो बताया है अपादान कारक में से लगता है, अलगाव के अर्थ में लगता है, तुलना के अर्थ में लगता है या डर के अर्थ में लगता है, तो आपने सर ने बता दिया कि जाड़े से मरता हूँ क्यों होगा। देखिए, इसका कारण है, हिंदी जब आप पढ़ते हैं ना, हिंदी के भाव को पकड़िए। ठीक है, हिंदी जो है आप भाव से चलती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर से ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जाड़े डैश मरता हूँ, जाड़े से मरता हूँ, यानी जाड़े के कारण, तो इसका सही उत्तर से ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। चलिए देखिए, यहाँ पर राम 9वीं कक्षा में पढ़ता है, राम 9वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी रामो नवमो श्रेणी पढ़े, तो राम 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इसका कारक आपको बताना होगा, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या करण कारक। राम 9वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कक्षा के अंदर पढ़ता है, यानी जब भी वो जाता है, स्कूल जाता है, वो 9वीं कक्षा में बैठकर ही पढ़ता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। देखिए, कर्ता कारक तो नहीं होगा, कर्म कारक भी नहीं होगा। ठीक है, कर्म कारक भी नहीं होगा, करण कारक भी नहीं होगा। जो बच गया कौन, में यहाँ पर लिखा गया है। मैंने आपको बताया था अगर में आ जाए या पर आ जाए, ये दो जो चिन्ह है, ये आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। ठीक है, आपको, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि रमेश का घर बड़ा है। ठीक है, तो रमेश का पर यहाँ पर जो है रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कारक कौन सा होगा। ठीक है,
कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। जब भी मैंने पढ़ाया था आपको, वहाँ पर मैंने बताया था कि रमेश का घर, यानी यहाँ पर जो का है, ठीक है, का हो गया, चाहे वो के हो गया या की हो गया, ठीक है, रा रे री हो गया या ना ने नी हो गया, यहाँ सब आते हैं आपके किसमें, या संबंध कारक में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संबंध कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर राम ने पर कौन सा कारक होगा, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए राम ने यानी राम के पास ही यहाँ पर चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्ता कारक। किसने, राम ने, ठीक है, तो यानी कर्ता कारक सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समझाने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो आपको समझने की बात नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पिताजी ने बच्चों को पुस्तकें बांटी, ठीक है, पिताजी ने बच्चों को पुस्तकें बांटी। जो मैं आपको बता दूं कि जो ये पुस्तक शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए पुस्तक का हो जाएगा आपका पुस्तकें, जिससे बात का हो जाएगा आपके बातें, ठीक है, बात का हो जाएगा आपका बातें, रात का रातें, इसी तरह का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों को इसमें कारक क्या है, कर्म कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक या करण कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका कर्म कारक, ठीक है। पिताजी ने, अगर देखिए यहाँ पर अगर पिताजी ने के नीचे यहाँ पर अगर रेखांकित किया होता तो इसका सही होता कर्ता कारक, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों को, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, बच्चों को, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कर्म कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ चाकू से फल काटती है, माँ चाकू से फल काटती है, यानी माँ जो है चाकू के द्वारा, ठीक है, चाकू के सहायता से, यानी चाकू रो साहाज्य रे, तो चाकू से फल काटती है, इसका सही उत्तर होगा आपका करण कारक, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, करण कारक, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, सूरज जो है आपका पूर्व दिशा से निकलता है, तो इसका कारक आपको बताना है, ठीक है, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक। तो ये प्रश्न आपको में कमेंट करके बताना है, ठीक है। 18 नंबर का जो उत्तर है क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चों को खाना दिया, माँ ने बच्चों को खाना दिया, तो बच्चों को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, आपको बताना है कारक, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्म कारक, ठीक है। माँ ने बच्चों को दिया, ठीक है, यानी बच्चों को यहाँ पर है कर्म को, यानी कर्म कारक सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम पेड़ से गिरा, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो है आम है, आम पेड़ से गिरता है, तो गिरना यानी अलगाव के अर्थ में, ठीक है, गिरना का मतलब क्या है, अलगाव के अर्थ में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 20 का अपादान कारक ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ऐसे भी वाक्य पूछेंगे कि जैसे मान लिया आपको अलगाव के अर्थ में हो या तुलना के अर्थ में, वहाँ पर अपादान कारक ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का बर्तन चमकता है, चांदी का बर्तन यानी यहाँ पर संबंध कारक ही होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई समझाने की बात नहीं है, चांदी का यानी चांदी रो बर्तन, ठीक है, बासन कुसन जो उड़िया में कहती, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संबंध कारक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, देखिए यहाँ बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। देखिए क्या होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता यानी मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पहले आप सेंटेंस को देखिए, वाक्य को देखिए, तो यहां पर लिखा गया है मुझसे, कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर होगा कर्ता कारक। क्यों होगा, क्योंकि मुझसे यानी खुद, खुद वो बोल रहा है कि मुझसे यानी मोह द्वारा पढ़ा है वो नहीं, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी अगर कुछ बच्चे हैं जैसे यहाँ पर से अगर है यहाँ पर, तो सर ने कहा था कि सर से कहाँ लगता है, से लगता है आपका
जैसे हो गया आपका अपादान कारक में, ठीक है, वहां पर आप कुछ बच्चे अपादान कारक मार देते हैं, लेकिन नहीं होगा, आप भाव को समझना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका कर्ता कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता ने अच्छा काम किया, ठीक है, सीता ने अच्छा काम किया, तो सीता ने पर रेखांकित किया गया, जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर सब दे देंगे, यानी कर्ता कारक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ से नदी निकलती है, पहाड़ से नदी निकलती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका अपादान कारक, ठीक है। नदी निकलती है यानी अलगाव के अर्थ में, यानी नदी अलग हो गया, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक ने इतिहास पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्ता कारक ही होगा, ठीक है। चलिए 26 पर हम चलते हैं, तो आशा है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, आदमी दर्द से तड़प रहा है, आदमी दर्द से तड़प रहा है, तो इसका कारक आपको बताना है। दर्द से, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दर्द से लिखा गया है, तो कुछ बच्चे अपादान कारक ही टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन अपादान कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, आदमी दर्द से तड़प रहा है यानी दर्द के कारण, दर्द के द्वारा, ठीक है, दर्द होने से तड़प रहा है। अगर दर्द नहीं होता तो नहीं तड़पता, तो जाहिर सी बात है, यानी कर्ण कारक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी पेड़ पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है जी, पेड़ पर बैठा है, यानी पेड़ के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 27 का ऑप्शन डी होगा अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ने बहन को पुकारा, किसको पुकारता, बहन को पुकारा, तो 28 का क्या होगा, बहन को, यानी कर्म कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबों को भेंट दो, ठीक है, गरीबों को भेंट दो। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका करण कारक में आ गया आपका रंग, जैसे मान लीजिए रंगीणी साइकिल से कोचिंग आई है, ठीक है, रंगीणी हो गया, सीता हो गया, कोई भी ले सकते हैं आप, रंगीणी साइकिल से कोचिंग आई है या स्कूल आई है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्ण कारक, क्योंकि साइकिल से यानी साइकिल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग बात है, गरीबों को भेंट दो, गरीबों को भेंट दो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 29 का क्या होगा, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या अधिकरण कारक। गरीबों को भेंट दो, कर्ता कारक तो नहीं होगा, कर्म कारक भी नहीं होगा, भेंट दी जाती है, ठीक है, भेंट दो यानी संप्रदान कारक ही होगा, ठीक है, भेंट दो यानी संप्रदान कारक ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आंख में एक तिनका गिरा, मेरी आंख में यानी आंख के अंदर गिर पड़ा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 30 का अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, अगर मुझे लगा कि ये आपको समझाने की जरूरत है, मैं डेफिनेटली समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, मेज पर किताबें हैं, कहाँ पर है जी, मेज पर किताबें हैं, यानी मेज पर यानी मेज के ऊपर, ठीक है, स्थानाधिकरण यानी अधिकरण कारक, सी 31 का सही उत्तर हो जाएगा। सागर में लहरें उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं, सागर में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक, तो यहाँ पर में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिताजी कमरे से बाहर आ गए, पिताजी कमरे से बाहर आ गए, यानी कमरे में अभी पिताजी नहीं है, ठीक है, पिताजी कमरे में नहीं है, इसीलिए पिताजी कमरे से बाहर आ गए, अलग हो गए, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका अपादान कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जल्द आपका जो है मेन एग्जाम होने वाला है, तैयारी जोर शोर से करिए, ठीक है। चलिए, कोरोना का संक्रमण सारी दुनिया में व्याप्त है, कोरोना का संक्रमण सारी दुनिया में व्याप्त है, तो इसमें आपको जो है कारक बताना है, ठीक है, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। तो 34 का सही उत्तर होगा का है, इसलिए संबंध कारक में का आते हैं, का के की, रा रे री,
या नानेनी आ गया, आप आंख बंद करके संबंध कारक ही क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, तो इसका पानी में हो गया यानी अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए। शिक्षा का जीवन में महत्व है, जाहिर सी बात है शिक्षा का महत्व है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए बच्चों को, ताकि पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। तो शिक्षा का जीवन में महत्व है। शिक्षा का में कारक बताइए, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका संबंध कारक, सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, जब भी मैं आपको बताया कि अभी अभी कि रंगीणी साइकिल से कोचिंग आई है या सीता साइकिल से स्कूल जाती है, तो किससे जाती है? साइकिल से, यानी साइकिल के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्ण कारक 37 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर उसमें रोटी है या रात आ गया या बात आ गया, मैं तभी बता दूं कि रोटी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सारी वीडियो में मैं बताया हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रोटी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो राम ने रोटी खाई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राम ने यानी कर्ता कारक 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 पर। बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। तो इसका सही उत्तर बताइए, कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक या संप्रदान कारक। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? बच्चों को बहुत बहुत प्यार यानी संप्रदान कारक ही होगा। ठीक है, संप्रदान कारक होगा। क्यों होगा? बहुत बहुत प्यार। तो आपको बता दूं कि संप्रदान कारक चाहे वो को हो गया या के लिए हो गया, यानी बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार, इसका सही उत्तर संप्रदान कारक ही होगा। क्यों होगा? कुछ अपवाद के तौर पर, जैसे हो गया आपका आदर के अर्थ में, धन्यवाद के अर्थ में, बधाई के अर्थ में, ठीक है, प्यार के अर्थ में हो गया, इसका सही उत्तर होगा आपका संप्रदान कारक। यानी दान के अर्थ में तो संप्रदान कारक होगा, मदद के अर्थ में भी होगा, भीख के अर्थ में भी होगा, ठीक है, शिक्षा के अर्थ में, भेंट, उपहार, दक्षिणा के स्वरूप में आपके जो है संप्रदान कारक होते हैं। यानी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, यानी बच्चों को प्यार दे, जता रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। को अगर है वहां पर कुछ बच्चे कर देंगे, सर ने बताया था कि कर्ता ने कर्म को, यानी यहाँ पर कर्म कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? गलत ही तो होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक यानी ऑप्शन डी सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदूक से गोली चली, बंदूक से गोली चली, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 40 का आपका सही उत्तर होगा अपादान कारक। ठीक है, बंदूक से गोली चली यानी बंदूक से अभी गोली चली, यानी गोली बंदूक में अभी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का यानी भाषा जो है, भाषा डैश मनुष्य का विशेष अधिकार है, ने, पर, की, या से। तो 41 का सही उत्तर होगा भाषा पर। भाषा ऊपर मनुष्यर अधिकार अच्छी, तो भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों डैश जादू बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, ये जो जादू शब्द है ना, ये पुल्लिंग शब्द है, यानी शब्दों का जादू। ठीक है, शब्दों का जादू, यानी 42 का सही उत्तर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य डैश मरे, से, ने, या में, या के लिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तिनका आंख डैश मेरी पड़ी, से, में, के लिए, का। देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, एक तिनका आंख डैश मेरी पड़ी, के लिए पड़ी, ये तो नहीं होगा। ठीक है, कंफर्ट नहीं लग रहा है यहाँ पर, के लिए तो नहीं होगा। एक तिनका आंख से मेरी पड़ी, से तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच गया कौन? बी और डी। एक तिनका आंख में पड़ा और एक तिनका आंख का मेरी पड़ा, ये तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका, एक तिनका आंख में मेरी पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी ढब डैश निकल तिनका गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा से, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन डैश वरदान स्वतंत्रता है,
तो यहाँ पर आपको परसर्ग लगाना है, ठीक है। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके ही जाना है। जीवन डैश वरदान स्वतंत्रता है, को, के, की या का। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 की ओर। धूलि धूसर बादलों डैश भूमि को इस भांति का घेर, को, से, ने या पर। धूलि धूसर बादलों डैश भूमि को इस भांति घेरा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 47 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेर लिया या घेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य डैश आदर भाजन बनाती है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य डैश आदर भाजन बनाती है, को, के लिए, से या में। तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को, ठीक है। 48 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न यानी 49 और 50 देखिए यहाँ पर कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये तो पढ़ने से ही मालूम हो जाता है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ यानी अधिकरण कारक। तो इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न देखिए, निजी संबंध डैश बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना रहना चाहिए। निजी संबंध की बातचीत में, ठीक है, की बातचीत होगा, यानी निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए ये जो वीडियो कारक का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे करके हम समझ के जाएंगे। और आपका जो मैं अभी बताया था, आपका जल्द ही मैं आपका मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ 130 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप अगर चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।